एक वंदना को हम रोज अपने जीवन में दोहराते हैं। रोज रोज कई बार भी दोहराते होंगे, कई बार भी सुनते हैं, कई बार भी पढ़ते हैं। इतिपि सो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरी सद्दम सारथी सत्था देव मनुस्सानम बुद्धो भगवती इतिपि सो भगवा अरह सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरी सद्दम सारथी सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवती। बुद्ध उपालि से कहते हैं कि लोक में अहर्त सम्यक संबुद्ध विद्या तथा आचरण से युक्त सुगत लोक के जानकार अनुपम पुरुषों का दुष्ट पुरुषों का दमन करने के लिए सारथी देव मनुष्यों के साथ था। बुद्ध भगवान तथागत लोक में उत्पन्न होते हैं। वह इस सदैव सभार सब्रह्म लोक को श्रमण ब्राह्मण को सहित देव मनुष्य सहित प्रजा को स्वयं जानकर साक्षात कर प्रकट करते हैं। वह आदि में कल्याणकारक हैं, मध्य में कल्याणकारक हैं, अंत में कल्याणकारक हैं। अर्थ सहित व्यंजन सहित सर्वांश में परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करते हैं। उस धर्म को कोई गृहपति पुत्र अथवा किसी कुल में जन्म ग्रहण किया हुआ कोई तरुण सुनता है। उस धर्म को सुनकर उसके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। वह उस श्रद्धा से समन्वित होने पर इस प्रकार विचार करता है कि गृहस्थी बंधन है, धूल पथ है, प्रव्रज्या खुला आकाश है। घर में रहते हुए संपूर्ण रूप से परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं। क्यों न मैं अपने केश, अपनी दाढ़ी मूछ मुड़ाकर काशाई वस्त्र पहने हुए घर से बेघर हो प्रवर्जित हो जाऊं। वह आगे चलकर थोड़ी भी भोग संपत्ति को या अधिक भोग संपत्ति को छोड़कर, थोड़े या अधिक रिश्तेदारों को छोड़कर, दाढ़ी मूछ मुड़ाकर काशाई वस्त्र पहनकर घर से बेघर हो प्रवर्जित होता है। यह बुद्ध ने बहुत शुरू में उपदेश दिए, लेकिन बाद में मध्य मार्ग की भी बात की। बुद्ध कहते हैं कि प्राणी हिंसा का त्याग करता है ऐसा भिक्षु प्रवर्जित होकर, और प्राणी हिंसा से विरत ही विचरता है, दंड त्यागी होता है, शस्त्र त्यागी होता है, लज्जा युक्त होता है, दयावान होता है और सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला होता है। वह चोरी करना छोड़ता है, वह चोरी करने से विरत रहता है, वह दिए को ही लेने वाला होता है और दिए की ही आशा करने वाला होता है। वह पवित्र जीवन व्यतीत करता है। वह अब्रह्मचर्य को छोड़कर ब्रह्मचारी होता है और मैथुन धर्म से विरत रहने वाला, दूर रहने वाला होता है। वह झूठ बोलने वाला नहीं होता। वह झूठ को छोड़कर, झूठ बोलने वाले से दूर रहकर सत्य बोलने वाला सच्चे लोक में यथार्थवादी होता है। वह चुगली करना छोड़ता है। वह चुगली करने से दूर रहकर यहाँ वहाँ की बातें सुनकर इधर उधर नहीं करता। वो यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए, वहाँ की बात सुनकर यहाँ के लोगों में, और यहाँ की बात सुनकर वहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं करता। वह एक दूसरे से पृथक पृथक होने वालों को मिलाता है, मिले हुए को पृथक नहीं होने देता। वह ऐसी वाणी बोलता है जिससे लोग इकट्ठे रहें, मिलजुल कर रहें। वह कठोर वाणी छोड़कर, कठोर शब्दों से दूर रहकर ऐसी वाणी बोलता है कि जो कानों को सुख देने वाली होती है, जो प्रेम भरी होती है, जो हृदय में बैठ जाने वाली होती है, जो सभ्य होती है और जो बहुत जनों को प्रिय लगने वाली होती है। वह फिजूल नहीं बोलता,
वो फिजूल बोलने से दूर रहता है और ऐसी वाणी बोलता है जो समयानुकूल होती है, जो यथार्थ होती है, जो बेमतलब की नहीं होती, जो धर्मानुकूल होती है, जो विनयानुसार होती है, जो संभाल कर रखने योग्य होती है, जो तर्कानुकूल होती है, जो संयत होती है और जो हितकर होती है। वह बीजों तथा वनस्पतियों को नष्ट नहीं करता। वह चांदी और सोने को ग्रहण नहीं करता। वह कच्चे मांस को ग्रहण करने से विरत होता है। वह स्त्री और कुमारियों का ग्रहण करने से विरत होता है। वह भेड़ बकरी को ग्रहण करने से विरत होता है। वह हाथी घोड़े को ग्रहण करने से विरत होता है। वह क्रय विक्रय से विरत रहता है। वह तराजू की ठगी नहीं करता। वह धातु की ठगी नहीं करता। वह मापों की ठगी नहीं करता। वह रिश्वत नहीं लेता। वह धोखा देने या ठगने से विरत रहता है। वह काटने, वध करने, बांधने, डांका डालने, हरण करने, दुस्साहस करने से विरत रहता है। वह शरीर ढकने के लिए चीवर और पेट भरने के लिए भिक्षाटन से संतुष्ट होता है। वह हर जगह ऐसे ही चलता है जैसे पक्षी जहाँ जहाँ भी उड़ कर जाता है, वह हर जगह अपने पंखों के भार को लेकर चलता है। इसी प्रकार भिक्षु शरीर ढकने के लिए चीवर लेता है और पेट भरने के लिए भिक्षाटन से संतुष्ट होता है। वह भीतरी रूप से निर्दोषपन होकर सुख का आनंद लेता है। वह अपनी आंख से किसी रूप को देखता है किंतु उसके निमित्त नहीं होता और न उसके व्यंजन को ही ग्रहण करता है। वह सावधान रहता है कि उसके चक्षु के असंयमित होने से लोभ, द्वेष आदि अकुशल पापमयी ख्याल उसके मन में घर न बना ले। इन बातों को एक उस मनुष्य को जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता है, निर्वाण के पथ पर का अनुगामी है, निर्वाण के पथ पर अग्रसर है, उसको इन बातों को अपने हृदय में बहुत गहरे में बैठा लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा करता हो करता रहे, दूसरे का हिसाब हमें नहीं देना, हमें अपना हिसाब देना है। बुद्ध हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, इस शिक्षा को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने हृदय में हृदय गम्य नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या मिलेगा और क्या हम आकांक्षा और अपेक्षा करते हैं, यह हम अच्छे से जानते हैं। हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि हम कौन हैं। तो बुद्ध हमें यहाँ एक संदेश दे रहे हैं कि आंखों से किसी सुंदर रूप को तो देखता है किंतु उसके निमित्त नहीं होता और न उसके व्यंजन को ही ग्रहण करता है। वह पापमय विचारों से दूर रखने के लिए अपने को प्रयत्न करता है। वह बार बार उसके मन में यह ख्याल बना हुआ रहता है कि चक्षु के असंयमित होने से कहीं लोभ, द्वेष आदि अकुशल पापमय ख्याल उसके मन में घर न बना ले। वह आंख पर संयम रखता है। वह कान से सुंदर शब्द तो सुनता है और नासिका से सुगंधित सूंघता भी है, जिह्वा से रस भी चखता है, शरीर से स्पर्श भी करता है, लेकिन हमेशा उसके अंदर ख्याल बना हुआ रहता है उसके मन में कि उसके असंयमित होने से ही लोभ और द्वेष आदि अकुशल पापमय ख्याल उसके मन में घर न बना लें। इसलिए उसको इन बातों से बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना होगा। वो सचेत रहता है, वो सावधान रहता है। उसके मन में कहीं भी असंयम होते ही कोई लोभ और द्वेष उससे अकुशल पापमय कर्म न करवा ले, उसके मन में कोई ख्याल भी ना आ जाए और वह कहीं घर न बना ले, यानी यह ख्याल कहीं घर न बना ले और यह कहीं कोई कर्म न कर ले। वह पापमय विचारों को दूर रखने के लिए प्रयत्न करता है। वह अपने मन को काबू में रखता है। वह अपने मन को संयमित रखता है। वह आर्य इंद्रिय संयम से मुक्त होकर निर्मल सुख का अनुभव करता है। इस वंदना को हम रोज अपने जीवन में दोहराते हैं,
लेकिन सिर्फ दोहराने से ही काम नहीं होता, हमें अपने जीवन में इसको उतारना होगा। हमें देखा देखी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। कोई कुछ भी करता रहे, मुझे अपने जीवन को बचाना है, मुझे अपने जीवन को निर्वाण तक ले जाना है, मुझे अब यहाँ इस भवलोक में नहीं आना। बार बार कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, कई लोग मेरे को लिखते हैं कि अब इस भवलोक में दोबारा नहीं आना। उसके लिए इतना प्रयास करना होगा, उसके लिए इतना दृढ़ संकल्प मन में रखना होगा, उसके लिए इतने गहरे अभ्यास की आवश्यकता होगी, इसके लिए इतने सचेत और सावधान रखने की आवश्यकता होगी जो बुद्ध हमसे कह रहे हैं। वह जानते हुए देखता है। अब बुद्ध हमें कुछ ज़ेन प्रैक्टिस भी बता रहे हैं। वह जानते हुए देखता है कि वो आता है, जाता है। वो जानता हुआ देखता है, भालता है। वो जानते हुए अपने को सिकोड़ता है, अपने को फैलाता है। वह जानते हुए अपने पात्र और अपने चीवर को धारण करता है, यानी वह अपने कपड़े पहनते हुए, अपना खाना खाते हुए, अपने बर्तन धोते हुए, अपने नहाते हुए देखता है। वह अपने खाते हुए, अपने स्वाद लेते हुए देखता है। वह अपने पाखाना पेशाब करते हुए जानता है कि वह यह सब कर रहा है। वह जानते हुए चलता है, वह जानते हुए खड़ा रहता है, वह जानते हुए बैठता है, वह जानते हुए सोता है, वह जानते हुए जागता है, वह जानते हुए बोलता है, वह जानते हुए चुप रहता है। और वह इस आर्य सदाचार से युक्त होता है, वह आर्य इंद्रिय संयम से युक्त होता है, वह स्मृति और ज्ञान से भी युक्त होता है, और एकांत स्थान पर रहता है और एकांत में रहकर अपने मन को टटोलता है, अपने मन को झांकते रहता है कि इसमें कहीं भी कुछ ऐसा स्पर्श न कर जाए, कोई भी ऐसा लोभ और द्वेष आदि अकुशल पापमयी ख्याल उसके मन में घर न बना ले। वह इसकी निगरानी करता है। वह सांसारिक लोभों को छोड़ता है, वह सांसारिक लोभ रहित होता है। वह चित्त वाला होकर, लोभ रहित चित्त वाला होकर विचरता है। वह चित्त से लोभ को दूर करता है, वह क्रोध को छोड़ता है, वह क्रोध रहित चित्त वाला होता है। वह सभी प्राणियों पर दया करता हुआ विचरता है, वह चित्त से क्रोध को दूर करता है, वह चित्त से आलस्य को छोड़ता है, वह चित्त से आलस्य रहित होकर आलोक संज्ञा यानी रोशन दिमाग को और स्मृति को तथा ज्ञान से युक्त होकर विचरता है। वह चित्त से आलस्य को दूर करता है, वह उद्वत्तपन और पछतावे को छोड़ता है। वह बार बार पछतावा नहीं करता रहता, जैसे एक साधारण मनुष्य, जैसे हम संसारी जीव बार बार पछताते रहते हैं कि यह हो जाता तो यह हो जाता, यह कर लिया होता तो यह हो जाता। वह पछताता नहीं है। अगर वह पछताता है तो फिर वह मार्ग में अभ्यास कैसे करेगा? वह मार्ग में अभ्यास क्या करता होगा, यह हमें सोचना चाहिए। तो बुद्ध हमें बताते हैं कि वह पछताता नहीं है, वह संशय को छोड़ता है, वह संशय रहित होकर विचरता है। उसके मन में कोई संशय नहीं होती, उसके मन में कोई शंका नहीं होती। वह बार बार यह नहीं करता कि कहीं यह न हो जाए, कहीं वह न हो जाए। वह डर से मुक्त होता है। उसके मन में, उसके चित्त में कोई संदेह नहीं होता, वह संदेह से दूर रहता है। बुद्ध हमें बहुत ही गहन जैन शिक्षा दे रहे हैं। हमें इन जैन प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब भी संशय आता है, जब भी डर आता है, तुरंत अपने को इन बुद्ध की शिक्षाओं में अपने को प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। अपने को इन बुद्ध की शिक्षाओं में, अपने मन को इन बुद्ध की शिक्षाओं में लगाना चाहिए और तुरंत अभ्यास पर उतर जाना चाहिए कि यह संशय क्यों आ रहा है, यह पछतावा क्यों हो रहा है। आज मनुष्य पछतावा, संशय, दुख और डर से घिरा हुआ है। क्यों इतना डर है? अपने से तुरंत पूछना चाहिए कि बुद्ध तो हमसे यह नहीं कह रहे हैं कि डरो, बुद्ध तो हमसे यह नहीं कह रहे हैं कि पछतावा करो, बुद्ध तो हमसे यह नहीं कह रहे हैं कि आलस्य में रहो। बुद्ध हमें क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी है? तो हम जो अभी इस वंदना को शुरू में सुन के आए हैं और रोज पढ़ते हैं, तो बुद्ध हमें यही कहते हैं कि हम उस भगवान की शरण में जा रहे हैं, जो भगवान शास्ता हैं, जो सब जानकार हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें मार्ग से, हमें इस संसार से, इस भवलोक से ऊपर निकालते हैं, ऊपर उठाते हैं।
तो हमें इस वंदना को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बुद्ध हमें किसी भी उपकलेश में, किसी भी दुर्बलता में फंसाने के लिए नहीं छोड़ते। बुद्ध हमें किसी भी बंधन में नहीं छोड़ते। बुद्ध हमें किसी भी काम वितर्कों को करने को नहीं कहते। काम वितर्क से रहित होकर, बुरे विचार से रहित होकर हमसे कहते हैं कि तुम प्रथम ध्यान को प्राप्त करो पहले, और जो भी चित्त में वितर्क हैं, जो भी विचार हैं, उनसे ऊपर उठो और एकांत में प्रतिष्ठित हो जाओ। हमें बुद्ध के इन वचनों को, इस बुद्ध की वंदना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ना अच्छा है, रोज रोज दोहराना अच्छा है, रोज रोज पढ़ना चाहिए, कई बार भी पढ़ना चाहिए, बार बार मन में बैठा कर रखना चाहिए, लेकिन बार बार इन उपदेशों को भी साथ में ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन को, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपने मन के अंदर उठ रहे हर विचार में इन उपदेशों को याद रखना चाहिए। तभी वह विचार कर्म का रूप लेंगे और अच्छे कर्म का रूप लेंगे, कुशल कर्म का रूप लेंगे, जो बुद्ध हमें बार बार कहते हैं। नमो बुद्धाय।